अस्सलाम वालेकुम। तो पिछली वीडियोस में हमने ये डिवीजन्स और बाउंड्रीज़ कर ली थी पेरिनियम की, ठीक है। अब इस वीडियो में हम लेयर्स डिस्कस कर रहे हैं। तो लेयर्स डिस्कस करने से पहले मैं आपको सैजिटल प्लान से यानी इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, क्योंकि ये वाली इसमें अगर हम लेयर्स डिस्कस कर लें तो ये हमारे पास क्या है, कौन सा प्लान है, सैजिटल प्लान में हमने कट किया हुआ, ठीक है। एक पिक्चर से हम क्या करते हैं कि सैजिटल प्लान को विजुलाइज करते हैं और फिर हम लेयर्स की तरफ आते हैं। तो ये है हमारे पास, हम देखते हैं कि ये इसको सैजिटल प्लान में कैसे कट करते हैं, ठीक है। ये अगर बंदा खड़ा है तो ये वाला प्लान अगर आप देखें तो ये हमारे पास सैजिटल प्लान में कट किया है। और यहाँ से अब हमने क्या करना है, इस रीजन को विजुलाइज करना है कि सैजिटल प्लान में कट करने के बाद हमें लेयर्स विजुलाइज्ड होंगे, ठीक है। तो उसमें हम पेरिनियम को डिस्कस करते हैं कि ये हमारे पास क्या है, सैजिटल प्लान में कट है और इसकी लेयर्स हैं, ठीक है। सैजिटल प्लान में सबसे पहले अगर हम देखें तो सबसे जो ऊपर लेयर होती है, हमने क्या कहा है कि डायाफ्राम है ना, यानी पेल्विक जो डायाफ्राम है वो उसके नीचे पेरिनियम आ जाती है और पेल्विक डायाफ्राम के ऊपर मैन पेल्विक आ जाता है। यहाँ ऊपर क्या आ जाएगा, मैन पेल्विक, और पेल्विक के नीचे ये सारी जो लेयर्स होंगी यानी सुपरफिशियल स्किन तक हमारे पास क्या होगा कि ये पेरिनियम की लेयर्स हैं, ठीक है। ये हमने कहा था कि जो स्क्रोटम से पोस्टीरियरली है और एनल से आगे ये हमारे पास पेरिनियम का रीजन है, ठीक है। जिसमें पेरिनियम के रीजन में हमारे पास क्या क्या चीज़ आ जाती है, हमारे पास पेरिनियल बॉडी आ जाती है, ये हमारे पास जो क्रस एंड द जो रूट ऑफ द पीनस है ये, और ये जो पार्ट है यूरेथ्रा का ये वाला पार्ट, ये सारे हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। जो सबसे ऊपर वाली लेयर होगी तो क्या होगा कि हमारे पास जो पेल्विक डायाफ्राम है, ठीक है। ये जो आपको ब्लैक नज़र आ रहा है पेल्विक डायाफ्राम को हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से इसमें मसल्स हैं, ठीक है। उससे अगर हम नीचे आएँ तो ये जो आपको ये नज़र आ रहा है ना, ये जो बॉक्स टाइप आपको चीज़ नज़र आ रही है, तो ये हमारे पास क्या है, एक्चुअली ये किसकी लेयर्स हैं, यूरोजेनिटल डायाफ्राम है। दिस इज़ यूरोजेनिटल डायाफ्राम, और यूरोजेनिटल डायाफ्राम की 2 लेयर्स हैं, ठीक है। जो हमारे पास डीप वाली है ना, अच्छा डीप और सुपरफिशियल हम कैसे कहेंगे कि जितना मैं अगर मतलब सपोज़ ये मतलब एक बंदा खड़ा है, ठीक है, सपोज़ ये उसका लेग्स हैं और ये, तो जितना मैं ऊपर की तरफ जाऊंगा यहाँ से तो वो डीप होगा, ठीक है। और जितना मैं नीचे यानी एनएस की तरफ आऊँगा यानी कार्डली आऊँगा तो वो क्या होगा, सुपरफिशियल होगा। और अगर मैं यानी हेड की तरफ यानी क्रैनियली जाऊँगा तो वो क्या होगा, क्रैनियली, या हम पेल्विक की तरफ कह रहे हैं, या हम ऊपर यानी एब्डोमेन की तरफ यानी ऊपर जाएंगे तो वो डीप होगा, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास क्या है, इसकी जो यानी यूरोजेनिटल डायाफ्राम की आपसे पूछ सकता है कि सुपरफिशियल लेयर क्या है, तो दिस इज़ रेड वाली जो है वो सुपरफिशियल लेयर ऑफ डायाफ्राम है, यूरोजेनिटल डायाफ्राम है, ठीक है, सुपरफिशियल यूरोजेनिटल डायाफ्राम। और जो आपके पास डीप आ जाती है ना, तो दिस इज़ डीप लेयर ऑफ यानी यूरोजेनिटल डायाफ्राम, ठीक है। तो डीप लेयर का दूसरा नाम हमारे पास क्या है, डीप लेयर को हम कहते हैं पेरिनियल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है, पेरिनियल मेम्ब्रेन। पेरिनियल मेम्ब्रेन हमारे पास पोस्टीरियरली थोड़ा सा नीचे कंटिन्यूस है और ये हमारे पास कूलेज फैशिया के साथ कंटिन्यूस है, ठीक है। अब पेरिनियल मेम्ब्रेन से नीचे क्या लाई कर रहा होता है, पेरिनियल मेम्ब्रेन से नीचे हमारे पास जो क्रस ऑफ द पीनस है, जो हमारे पास बल्ब ऑफ द पीनस होते हैं और 2-3 ट्रांसवर्स मसल्स वगैरह ये लाई करते हैं, ठीक है। तो उससे नीचे हमारे पास क्या होगा कि सुपरफिशियल फैशिया यानी कि ये कूलेज फैशिया होगा और फिर स्किन होगी। तो अगर हम देखें तो लेयर्स कौन कौन सी हैं हमारे पास, क्या है कि सबसे पहले क्या, पेल्विक डायाफ्राम, पेल्विक डायाफ्राम से नीचे क्या आ जाता है, सुपरफिशियल लेयर ऑफ यूरोजेनिटल डायाफ्राम, सुपरफिशियल लेयर ऑफ सुपरफिशियल, ठीक है, लेयर ऑफ यूरोजेनिटल डायाफ्राम। उसके बाद हमारे पास डीप लेयर ऑफ यूरोजेनिटल डायाफ्राम, ठीक है। डीप लेयर के बाद हमारे पास नीचे क्या आ जाता है कि उसके बाद क्रस ऑफ द पीनस, और वो यानी वो चीज़ें आ जाती हैं। और उससे नीचे अगर हम आ जाएं तो दिस इज़ शोन कूलेज फैशिया, ठीक है, यानी कूलेज फैशिया आ जाता है, यानी पेरिनियम की अगर बात करें उसमें कूलेज फैशिया, ठीक है। तो कूलेज फैशिया से नीचे हमारे पास क्या है कि फैटी लेयर, यानी कूलेज फैशिया भी सुपरफिशियल फैशियल लेयर की होती है, ठीक है। तो उसके नीचे हमारे पास फैटी लेयर आ जाती है और फैटी लेयर के नीचे स्किन आ जाती है, ठीक है। अगर हम कूलेज फैशिया को थोड़ा सा देख लेते हैं कि कूलेज फैशिया किस तरह है, तो हमारे पास क्या होता है, सबसे ऊपर हमारे पास स्किन होती है, उसके नीचे सुपरफिशियल फैशिया की जो फैटी लेयर वो होती है, और उसके नीचे डीप लेयर ऑफ सुपरफिशियल फैशिया। तो यही जो इंटीरियर एब्डोमिनल वाल से डीप लेयर यानी जिसको हम मेम्ब्रेनस लेयर ऑफ सुपरफिशियल फैशिया कह रहे होते हैं, ठीक है, मेम्ब्रेनस लेयर ऑफ सुपरफिशियल फैशिया आती है
तो यहाँ पीनस के अराउंड या हमारे पास यहाँ क्या बनाती है, ये स्क्रोटम की जो लेयर है होगी, ठीक है। यहाँ ये क्या बना रही है, ब्लू वाली डार्टोज फेशिया या डार्टोज मसल बनाएगी, ठीक है। यानी स्क्रोटम के अराउंड वही फेशिया किस में कंटिन्यूस होगा, डार्टोज फेशिया में या डार्टोज मसल, फेशिया प्लस मसल, ठीक है। और यहीं हमने कहा था कि जो स्क्रोटम से पीछे जाएगा तो वो पेरिनियम होगी, ठीक है। तो पेरिनियम में यही चीज़ हम क्या कहते हैं, इसी को कूलेज फेशिया कहते हैं, ठीक है। तो ये कूलेज फेशिया की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन थी, ठीक है। अब हम आते हैं कि पेल्विक डायाफ्राम कैसे बनता है और पेल्विक डायाफ्राम में कौन कौन से मसल्स हैं, ठीक है। यस, तो अब हम देख लेते हैं कि पेल्विक डायाफ्राम यानी कि जो चीज़ हमारे पास मैन पेल्विक और पेरिनियम को आपस में डिवाइड कर रही है वो क्या है, ठीक है। पेल्विक डायाफ्राम, पेल्विक डायाफ्राम हमारे पास टू मसल से मिलकर बना हुआ है। टू मेन मसल्स होते हैं, वन जो बिग मसल होता है विच इज़ कॉल्ड लिवेटर इनाई, ठीक है। और दूसरा मसल हमारे पास क्या होता है, कोक्सीसियस मसल, ठीक है, कोक्सीसियस। अगर हम सबसे पहले यहाँ से देखते हैं यानी कि यहाँ से, तो सबसे पहले हमारे पास क्या मसल होता है, प्यूबोकोक्सीसियस। उसके बाद कौन सा मसल होगा, प्यूबो यानी कि कौन सा होगा, इस इलियोकोक्सीसियस, ठीक है। और उसके बाद थर्ड मसल हमारे पास कौन सा होगा, इस्कियोकोक्सीसियस, ठीक है। इसी तरह इस तरफ से भी प्यूबोकोक्सीसियस, एलियोकोक्सीसियस, इस्कियोकोक्सीसियस। तो ये क्या है, प्यूबोकोक्सीसियस और एलियोकोक्सीसियस, ये दोनों को हम क्या कहते हैं, लिवेटर इनाई, ठीक है। क्या हो गया कि लिवेटर इनाई क्या है कि जो हमारे पास जो मीडियल साइड पे हम कह सकते हैं, यहाँ इनके जो करीब होंगे यानी इन जो किनाल्स हैं इनके करीब होंगे, ठीक है। इनको हम क्या कहते हैं, लिवेटर इनाई, इन दोनों को मिलके। और जो हमारे पास जो ये वाला है, ये जो इस्कियोकोक्सीसियस है, इसका नाम क्या है, इस्कियोकोक्सीसियस या कोक्सीसियस, इसको हम कहते हैं इस्कियोकोक्सीसियस, ठीक है। तो ह्यूमन में क्या है कि ये इस्कियोकोक्सीसियस जो है ये मसल वेस्टिजल है, इसका कोई खास फंक्शन नहीं है। लेकिन वो एनिमल जिनमें हमारे पास टेल है, तो ये हमारे पास किस में हेल्प करता है, टेल की मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। अब हम ये देख लेते हैं कि एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता होता है कि जो प्यूबोकोक्सीसियस है ये वाला हमारे पास, इसकी मॉडिफिकेशंस क्या हैं प्यूबोकोक्सीसियस की, ठीक है। तो इसकी मॉडिफिकेशंस ये हैं कि जब ये हमारे पास इंटरनल जाता है तो ये यूरिथ्रा को भी सराउंड कर रहा होता है, ठीक है, ये। और ये हमारे पास अगर फीमेल है तो यूरिथ्रा के साथ विजाइना को भी सराउंड कर रहा होगा, अगर मेल है तो सिर्फ यूरिथ्रा को। और यही मसल यहाँ अंदर जाके किसको सराउंड कर रहे हैं, एनएस को सराउंड कर रहे हैं। तो मॉडिफिकेशंस हमारे पास क्या आ गई, यानी मॉडिफिकेशंस ऑफ प्यूबोकोक्सीसियस, ठीक है। 3 मॉडिफिकेशंस आ गई हमारे पास प्यूबोकोक्सीसियस की। वन इज़ प्यूबो यानी जब यूरिथ्रा को सराउंड करेगा तो हम कहेंगे प्यूबो यूरिथ्रेलिस, ठीक है। जब हमारे पास विजाइना को सराउंड करेगा तो हम क्या कहेंगे, प्यूबो विजाइनेलिस, ठीक है। और जब हमारे पास किसको सराउंड करेगा, एनएस को सराउंड करेगा या एनल कनाल को सराउंड करेगा तो हम कहेंगे प्यूबो रेक्टेलिस, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया कि पेल्विक डायाफ्राम के हमने जो 3 मसल देखे थे, 2 मसल, लिवेटर इनाई, दीज 2 लिवेटर इनाई एंड कोक्सीसियस, हमने कोक्सीसियस को डिस्कस कर लिया। और इसका जो पहला मसल है इसकी 3 मॉडिफिकेशंस हमने डिस्कस कर ली हैं प्यूबो कोक्सीसियस की, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास ये तकरीबन डायाफ्राम जो फर्स्ट लेयर थी पेल्विक डायाफ्राम वो कंप्लीट हो गई। उसके बाद हम आते हैं, यानी ये डायाफ्राम में जो मसल्स थे वो हमने देख लिए हैं। उसके बाद हम क्या आते हैं कि जो पेरिनियल मेम्ब्रेन है उसकी तरफ आते हैं, यानी यूरोजेनिटल डायाफ्राम की तरफ, ठीक है। तो इसको अब हम देख लेते हैं। यस, तो अब हम यूरोजेनिटल डायाफ्राम को देख लेते हैं कि यूरोजेनिटल डायाफ्राम की जो 2 लेयर्स हैं, ऊपर वाली हमने कहा था कि क्या है, यूरोजेनिटल डायाफ्राम, जो एक उसकी ऊपर वाली लेयर है जैसे हम कहते हैं सुपरफिशियल लेयर ऑफ यूरोजेनिटल डायाफ्राम, ठीक है, सुपरफिशियल लेयर ऑफ यूरोजेनिटल डायाफ्राम। एंड उसकी जो डीप लेयर है जिसको हम क्या कहते हैं, डीप लेयर ऑफ यूरोजेनिटल डायाफ्राम, जिसको हम क्या कह रहे थे, पेरिनियल मेम्ब्रेन भी कह रहे थे, ठीक है। तो इन 2 लेयर्स का फ़ायदा क्या है कि इनके बीच में जो कैविटी बच जाती है ना, ये इसी को हम क्या कहते हैं, दिस कैविटी इज़ कॉल्ड, यानी ये जो कैविटी बच जाती है इसको हम क्या कहते हैं, डीप पेरिनियल पाउच, ठीक है।
यानी कि डीप पेरिनियल पाउच की हम आगे पढ़ लेते हैं कि उसके कंटेंट्स और उसके बाउंड्रीज़ क्या हैं, और लेकिन उसके जो नीचे पेरिनियल मेम्ब्रेन है उसके जो नीचे कैविटी बच जाती है और कूलिस फेशिया के दरमियान में जो कैविटी बच जाती है, इसको हम क्या कहते हैं, डीप पेरिनियल पाउच, सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच। दिस इज़ डीप पेरिनियल पाउच एंड दिस इज़ सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच। अब हम क्या आते हैं कि पेरिनियल मेम्ब्रेन से थोड़ा सा नीचे अगर हम देखें तो ये क्रस एंड रूट ऑफ द पीनिस, और जो यहाँ मसल्स होते हैं यानी पेरिनियल से जो नीचे वाली लेयर हम कह सकते हैं, ठीक है, उससे नीचे क्या है कि ये हमारे पास कूलिस फेशिया आ जाता है और उससे नीचे स्किन। बस हम ये डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद हम पाउचेस के कंटेंट और पाउचेस की बाउंड्रीज पे आते हैं, ठीक है। यहाँ मैं वो बना लेता हूँ, ठीक है, किस तरह हमारे पास यानी क्रस ऑफ द पीनिस और किस तरह लाई करते हैं, ठीक है। हमने ये कहा है कि सबसे पहले क्या है कि ये प्यूबिक सिम्फिसिस है, और ये साइड पे क्या हो रही होती हैं कि हमारे पास प्यूबिक बोन की आर्चेस बन रही होती हैं, ठीक है, प्यूबिक सिम्फिसिस एंड प्यूबिक बोन की आर्चेस बन रही हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ क्या चीज़ है, यानी कि स्केल ट्यूबरासिटीज़ हैं यहाँ, और स्केल ट्यूबरासिटीज़ अगर हम पोस्टीरियरली देख लेते हैं तो पोस्टीरियरली क्या लाई कर रहा होता है, इस तरह हमारे पास जो कोक्सिक बोन होती है उसकी टेल लाई कर रही है, ठीक है। यहाँ क्या है कि जो लिगामेंट होगा उस लिगामेंट का हमने क्या नाम बताया था कि सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट हमने बताया था, ठीक है, दीज आर द सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट। एंड अगर हमने इसको किस तरह डिवाइड किया था, यानी दो ट्रायंगल्स में डिवाइड किया था, तो हमने स्केल ट्यूबरासिटीज से हमने क्या किया था कि इमेजिनरी लाइन पास की थी विच डिवाइडेड दिस पेरिनियल होल पिरामिडल शेप पेरिनियम इनटू द टू ट्रायंगल्स, ठीक है। जो हमारे पास एंटीरियर ट्रायंगल थी इसको हमने क्या कहा था कि यूरोजेनिटल ट्रायंगल, जो पोस्टीरियर ट्रायंगल थी इसको हमने क्या कहा था कि एनल ट्रायंगल, ठीक है, क्योंकि इसमें एनस लाई कर रहा है और इसमें क्या लाई कर रहे थे, यूरोजेनिटल स्ट्रक्चर्स लाई कर रही थी लाइक वेजाइना एंड द यूरेथ्रा, ठीक है। अब हम अगर देखें तो क्या था कि हमारे पास ये जो नीचे क्या थी, इस मेम्ब्रेन को हम यहाँ बना लेते हैं, ये क्या है, ये हमारे पास क्या है, पेरिनियल मेम्ब्रेन है। तो पेरिनियल मेम्ब्रेन से हम क्या आ रहे हैं, सुपरफिशियली आ रहे हैं, यानी नीचे आ रहे हैं। मैंने कहा था ना सुपरफिशियल, हम नीचे आ रहे हैं तो स्किन की तरफ आ रहे हैं, तो हम सुपरफिशियली आ रहे हैं। तो उसके सुपरफिशियली कौन कौन से स्ट्रक्चर लाई कर रही हैं ये हम देख लेते हैं। यहाँ इस तरह हमारे पास क्या लाई कर रहा है, बल्ब ऑफ द पीनस, ठीक है, और साइडों पे क्या लाई कर रहे होते हैं, क्रस ऑफ द पीनस, ठीक है, इस तरह हमारे पास, क्योंकि ये आगे जाके तो हमारे पास क्या है कि पिनाइल मेल जेनिटेलिया बनाएंगे, ठीक है। तो क्या है कि यहाँ क्या स्ट्रक्चर्स हैं, यहाँ से जो मसल राइज हो रहा है ये हमारे पास क्या है, डीप यानी कि सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल्स, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल्स। और यहाँ हमारे पास क्या होता है कि एनल किनाल अगर है तो एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर जो होता है ना, इसके फाइबर्स भी यहाँ मिल रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें कि पेरिनियल बॉडी क्या है, तो पेरिनियल बॉडी का कंसेप्ट भी इसी जगह में क्लियर हो जाता है, ठीक है। पेरिनियल बॉडी क्या है कि जहाँ पर सब मसल्स के फाइबर्स, जितने भी इस लेयर में जितने भी मसल्स हैं ना, उनके फाइबर्स जहाँ मिल रहे होते हैं तो उसको हम पेरिनियल बॉडी कहते हैं, ठीक है। जिसमें हमारे पास ये भी आता है, जिसमें हमारे पास ये भी और ये जो एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर हैं, इन सब के फाइबर्स मिड पे मिल रहे होते हैं। यानी आप ये भी कह सकते हैं कि टू जो ट्रायंगल्स हैं उनका जंक्शंस, या आप ये भी कह सकते हैं कि जो पेरिनियल मेम्ब्रेन की जो मोस्ट मिड पोर्शन होगा ना, वहाँ पर जो फाइबर्स जंक्ड हुए होते हैं ना, इसको हम क्या कहते हैं, पेरिनियल बॉडी कहते हैं, ठीक है, पेरिनियल बॉडी। तो हमने इसलिए इसमें क्या क्या देखा कि हमने देखा कि बल्ब ऑफ द पीनस देखा, और बल्ब ऑफ द पीनस के साथ जो मसल्स है उसको हम क्या कहते हैं, बल्बो स्पॉन्जियोसिस, ठीक है, बल्बो स्पॉन्जियोसिस, यानी जहाँ जो मसल्स है, बल्ब ऑफ द पीनस है, मसल्स को हम क्या कहते हैं, इसके ऊपर जो मसल होगा बल्ब ऑफ द स्पॉन्जियोसिस, ठीक है। और दूसरी बात हमने क्या पढ़ी कि यहाँ कौन से मसल्स हैं, ये वाले कौन से मसल्स हैं, क्रस, ये क्या है, क्रस ऑफ द पीनस है, ठीक है, एंड क्रस के साथ कौन से मसल्स होंगे, इसके स्पॉन्जियोसिस, ठीक है। इसके अलावा हमने कौन सा मसल पढ़ा है, यानी सुपरफिशियल, देखो ये वाली जगह हम पढ़ रहे हैं ना, ये वाली जगह, तो यहाँ पर इस जगह में क्या है कि सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनियल यानी मसल्स होगा, और जो हमारे पास जो डीप पेरिनियल पाउच के अंदर एक मसल लाई कर रहा होगा जिसको हम कहेंगे डीप ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल। तो यहाँ क्या है, हम इस जगह पढ़ रहे हैं, तो सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल,
ठीक है, ये भी हमने कर लिया और पेरिनियल बॉडी भी हमने कर ली। ठीक है, हम यानी ये हमने हो गया लेयर्स, यहाँ तक हम आ चुके हैं। इसके बाद क्या है कि कूलेस फेशिया भी हमने पहले डिस्कस कर लिया है और उसके बाद स्किन है। ठीक है, लेयर्स हमारे पास हो गई हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में पेरिनियल पाउचेस पे।